बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज यानी कि टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज का हमारा सेकंड टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमने पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर वो हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी का, मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मैग्नीट्यूड का। उसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा सोर्सेस का, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद सोर्सेज के बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप्स का। और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि टेस्ट है, और टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ये इस टॉपिक की आउटलाइन है जो हमने पढ़ना है। और इस चैप्टर की अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखेंगे, पेपर में इसमें से कितना क्वेश्चंस या कितना वेटेज है पेपर के हिसाब से इस चैप्टर का, तो वो है 5%। 5% वेटेज है इस चैप्टर की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बताई गई हैं, और ये जो बातें बताई गई हैं इनमें से पहली बात जो बताई गई है वो है 1828 से पहले की, यानी कि बिफोर 1828 हम ये समझते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से वर्ड ऑर्गेनिक रेफर्स टू लाइफ, रेफर्स टू लाइफ। यानी हमें ये समझ थी कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है लाइफ, ये यूज होगा लाइफ के लिए। और इसी हिसाब से जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन कैसे बन जाती थी, वो बनती थी कि कंपाउंड्स, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद, जो डील करती है किस चीज को, उन कंपाउंड्स को, दैट डील्स विद कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को डील करती है दैट आर ऑब्टेन्ड, दैट आर ऑब्टेन्ड, जो कि हासिल किए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को डील करती है जिनको हम हासिल करते हैं। और हम हासिल कहाँ से करते हैं इन कंपाउंड्स को, लिविंग थिंग्स से, यानी कि लाइफ से। और लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं एंड एनिमल्स, प्लांट्स से और एनिमल्स से हम इनको हासिल करते हैं। और ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये डेफिनेशन 1828 से पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक ये डेफिनेशन, और 1828 से पहले ही ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इनके बारे में एक केमिस्ट जिनका नाम लिवॉइसर है, लिवॉइसर ने भी इसी बात से एग्री किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम हासिल करेंगे कहाँ से, प्लांट्स से,
जो हमें प्लांट्स से मिल रहे होंगे उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, और उनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। इन्होंने कहा है कि उनके अंदर कार्बन एक एलिमेंट होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है। किस चीज के अंदर? उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कि हम हासिल करेंगे, कहाँ से हासिल करेंगे? प्लांट से। फिर लिवॉइसन ने ही ये भी बताया, क्योंकि हमने बात की है प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, तो इन्होंने ये कहा कि जो एनिमल्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करेंगे, एनिमल्स से भी करेंगे, और एनिमल्स से हासिल किए गए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। उन कुछ एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स तो बिल्कुल यही होंगे, यानी कि कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ और भी एलिमेंट्स हों। उन कुछ और में नाइट्रोजन का नाम बताया, सल्फर का नाम बताया और फास्फोरस का नाम बताया। तो समझ में ये आया कि लिवॉइसन ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमें प्लांट से भी मिलेंगे और जाहिर है एनिमल से भी मिलेंगे, लेकिन जो प्लांट से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे उनके अंदर होंगे 3 एलिमेंट्स, और उन 3 एलिमेंट्स में से एक उन्होंने कार्बन की बात की, दूसरा उन्होंने हाइड्रोजन की बात की और तीसरी उन्होंने ऑक्सीजन की बात की। लेकिन जो कुछ एनिमल्स से हम एलिमेंट्स हासिल करेंगे उनके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन 3 और एलिमेंट्स होंगे जिनमें से एक नाइट्रोजन होगा, फिर सल्फर होगा और फिर फास्फोरस होगा। फिर क्या हुआ? फिर फिर यही जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कुछ आगे चला, कुछ अगले ईयर्स में इस पे काम हुआ, और इस पे काम हुआ 19th सेंचुरी में दोबारा से। और 19th सेंचुरी में एक केमिस्ट हैं, और उन केमिस्ट का नाम क्या है? उन केमिस्ट का नाम है जैकब बर्जीलियस, या बर्जीलियस भी कहते हैं, जैकब बर्जीलियस इनका नाम है। अब ये जो केमिस्ट हैं ये बर्जीलियस, ये रहते हैं स्वीडन में, और स्वीडन में रहने की वजह से इनको कहा जाता है स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडिश केमिस्ट इनको कहा जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी, और वो जो थ्योरी थी वो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुताबिक। जैकब बर्जीलियस का भी ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर बनेंगे या फिर एनिमल्स के अंदर बनेंगे। यानी कि जैकब बर्जीलियस को भी यही लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज में तैयार कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को क्या नाम दे दिया? उन्होंने अपनी इस थ्योरी को नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी की एक स्टेटमेंट है, और ये काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। वाइटल फोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी का, पेपर में ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। और वाइटल फोर्स थ्योरी की बात क्या थी, इसके अंदर कहा क्या था? तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनको बनाया नहीं जा सकता। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनको नहीं बनाया जा सकता। कहाँ नहीं बनाया जा सकता? इन लेबोरेटरीज, इनको लेबोरेटरीज के अंदर बनाया ही नहीं जा सकता। फिर ये कहाँ बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? उन्होंने कहा कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बनते हैं। और किस चीज के जरिए से बनते हैं? तो कहते हैं कि कोई मिस्टीरियस किस्म की फोर्स है, कोई पुरस्रार कुव्वत है जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, और वो जो फोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है। तो इसकी स्टेटमेंट का हाफ हिस्सा हमने लिख लिया हुआ है।
कि वाइटल फोर्स थ्योरी ने स्टेट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, दीज आर प्रिपेयर्ड, ये फिर कहाँ बनते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड, ये बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस, जेरे असर, अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को। तो ये जिस चीज के असर से बनते हैं वो क्या चीज है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स है कोई, पुरस्कार कुव्वत है कोई, और उस कुव्वत के जरिए से ये बनते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है इनहेरेंट, ये पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पाई जाती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये फोर्स पाई जाती है। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि जैकब बर्जीलस ने 19वीं सेंचुरी में जिसको पेश किया। और इस थ्योरी की स्टेटमेंट हमने क्या लिखी है, इस थ्योरी की स्टेटमेंट हमने लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में, दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, ये किसी मिस्टीरियस फोर्स के अंडर बनते हैं। और ये मिस्टीरियस फोर्स कहाँ है, इनहेरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और एनिमल्स में। और फिर क्या हुआ, फिर इस वाइटल फोर्स थ्योरी पे काम हुआ, यानी कि इसको वेरीफाई करने की कोशिश की गई। और वेरिफिकेशन के दौरान 1828 में, दोबारा से जब 1828 में इस पे जो काम हुआ, और वो काम किसने किया, वो काम किया वॉलर ने इन 1828, 1828 में इस वाइटल फोर्स थ्योरी को वेरीफाई करने की कोशिश की गई। और वेरीफाई किसने किया, वॉलर ने इन 1828, वॉलर, वॉलर ने जब वेरीफाई किया तो वेरीफाई करके उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इन 1828 वॉलर रिजेक्टेड, वॉलर ने रिजेक्ट कर दी, क्या चीज रिजेक्ट कर दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या चीज रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्ट किया कैसे, जाहिर है रिजेक्ट किया है तो कोई उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया होगा कि ये मैं इस वजह से इस चीज की बेस पे इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने करके दिखाया, करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल यूरिन लिया, एनिमल यूरिन से मुराद है कि जानवरों का फुजला, जानवरों का पेशाब लिया उन्होंने, और उसको हीट किया, हीट करने से वो जो एनिमल यूरिन है उसके अंदर एक कंपाउंड था जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। वो अमोनियम साइनेट जैसे ही हीट किया, हीट करने से उसके अंदर एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट हुई, और रीअरेंजमेंट से वो कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये पूरा रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर हो रहा था, जिसका मतलब है कि वो जो हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में, और प्लांट्स और एनिमल्स में बन क्यों रहे हैं, कोई क्योंकि कोई मिस्टीरियस फोर्स है, तो वो बात यहाँ पे गलत साबित हो गई, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो अब वॉलर ने ये रिजेक्ट की, और कैसे की, हम ये लिखेंगे कि उन्होंने प्रिपेयर किया, ही प्रिपेयर्ड, उसने प्रिपेयर कर दिया, क्या चीज प्रिपेयर की, यूरिया, ही प्रिपेयर्ड, उसने बनाया, क्या चीज बनाई, क्या चीज प्रिपेयर की, यूरिया को प्रिपेयर किया, यूरिया। और ये जो यूरिया बनाया है ये बना किस चीज से, फ्रॉम, ये किस चीज से बनाया उसने, फ्रॉम अमोनियम साइनेट, फ्रॉम अमोनियम साइनेट, जिस चीज से बनाया उसका क्या नाम है, अमोनियम सायानेट, उसका नाम अमोनियम सायानेट। और ये जो रिएक्शन हुआ अमोनियम सायानेट से यूरिया बनाने का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहाँ हुआ, ये रिएक्शन हुआ इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर पहली दफा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना,
और ये कंपाउंड बनाया किसने? वॉलर ने। कब बनाया? 1828। अब ये कंपाउंड बनने के लिए एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन कैसी है? उस रिएक्शन में अमोनियम साइनेट जो कि NH4CNO है, इसको लेकर हीट किया गया, और हीट करने से इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन को हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन से क्या बना? यूरिया बना। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया है NH2CONH2। किताब में ऐसे लिखा गया, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ जाएं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये जो CO है ये कार्बोनिल ग्रुप है, और दो NH2 ग्रुप्स के सेंटर में अगर एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाए तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को यूरिया कहा जाता है। इस कंपाउंड को कहते हैं यूरिया। तो ये यूरिया बना, और ये बना किस चीज से? ये बना अमोनियम सायानेट से। अमोनियम सायानेट से ये बना। और फिर अभी भी काम चल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी पे। और फिर एक और केमिस्ट जिनका नाम कॉल्ब है, उन्होंने भी कुछ काम किया, और उन्होंने भी अपने काम के दौरान उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया है। किसने? कॉल्ब ने। और कॉल्ब कौन है? कॉल्ब भी एक केमिस्ट है। इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया एसिटिक एसिड। और इन्होंने भी एसिटिक एसिड को लैब के अंदर यानी लेबोरेटरी में बनाया। लेबोरेटरी में बनाया। लेबोरेटरी, इन्होंने भी लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड को बना दिया। और इन्होंने एसिटिक एसिड को कब बनाया? कॉल्ब ने। तो कॉल्ब ने एसिटिक एसिड को बनाया 1845 में। यानी कि वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जिसको वॉलर ने रिजेक्ट किया था, अब इसको मजीद किसने रिजेक्ट कर दिया? मजीद इस पे कॉल्ब ने काम किया, और कॉल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड लेबोरेटरी के अंदर बनाकर ये बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नहीं बनते, बल्कि ये लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते। फिर इन सारी बातों के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो कि हम पहले यहाँ लिख चुके हैं, ये थोड़ी सी चेंज हुई, और चेंज होके अब जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? वो डेफिनेशन कुछ ऐसे बनी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीजें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स, और कार्बन के साथ दूसरा कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन अपडेट हुई, और अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है। तो ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और हमने देखा कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ केमिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी में कुछ काम किया, या यूँ कह लें कि जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया। उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे जिनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ साइंसदान थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये है आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।